Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3 of exercise 6.2. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एक्सरसाइज 6.2. थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री. ये जी ई डी आपका एंगल कौन सा बनेगा? देखो यहाँ से लेकर ये कंप्लीट एंगल, इसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. जी डी, ये कंप्लीट जी ई डी कितना है? 126 डिग्री. फाइंड ए जी ई. ए जी फाइंड आउट करना है. ए जी कौन सा एंगल होगा? दिस वन. एंड जी ई एफ. जी ई एफ क्या होगा? ये आपका ये छोटा वाला पार्ट, ये एंगल होगा. और लास्ट एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफ जी ई. एफ जी ई कौन सा होगा? एफ जी ई. ये हम सारे एंगल मैंने मार्क कर दिए हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं. एंगल को पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जो मिड पॉइंट होता है ना, एंगल वहीं बनेगा. और साइड्स के पॉइंट देखो, रे किस साइड जा रही है हमारी. सबसे पहले हम आते हैं एंगल जी ई डी की तरफ. और ए जी ई. ए जी ई और जी ई डी में क्या रिलेशन है? एंगल ए जी ई और जी ई डी दोनों एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं. देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, मेरे पास ए बी पैरेलल सी डी और जी ई जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. ए जी ई एंगल ये बन रहा है. मैंने सेपरेट इसलिए दिखा के शो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल मिक्स हो गए हैं. और उधर से जी ई डी एंगल ये बनेगा. मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पहचान ये देखना आपने, जो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल जो लाइन आ रही है वहाँ से लेकर उस पैरेलल लाइन तक, और उस नेक्स्ट लाइन क्या है? नेक्स्ट लाइन सी डी पैरेलल है, उस ट्रांसवर्सल से सी डी पैरेलल लाइन तक एंगल देखना. ये चीज़ ध्यान रखनी है. ए बी पैरेलल सी डी, ट्रांसवर्सल हम कौन सी ले रहे हैं? जी. तो इस लाइन से इस लाइन तक ये एंगल, ऐसे ही इस जी ई से इस लाइन तक जो साइड चेंज वाला एंगल हमने इंट्रोडक्शन में किया था. मैं एक बार आपको दिखा दूँ. यहाँ पर हमारी ये लाइंस पैरेलल हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हमारे क्या बने थे? 4 और 6. ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आ रही है, तो इस ट्रांसवर्सल का इस लाइन तक, ऐसे इस ट्रांसवर्सल का इस लाइन तक एंगल 4 और 6 बन रहा है. इधर से सेकंड पेयर क्या बन रहा है? 3 और 5. तो इस तरह से एंगल को आपने ध्यान से पढ़ना है. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल सी डी है एंड जी ई इज ट्रांसवर्सल. ओके, देन लिखोगे एंगल ए जी ई किसके इक्वल है? जी ई डी के. रीज़न मैंने ऊपर रीज़न लिख दिया. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ऐसे नहीं इक्वल होते. पहले आपके पास लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, तो इसलिए पहले हमने लिखा है. ये गिवन है हमारे पास. ए बी पैरेलल सी डी है, जी इज ट्रांसवर्सल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और जी डी की वैल्यू तो 120 डिग्री है. जी डी 120 डिग्री है, तो ए जी कितना हो गया? 126 डिग्री. सॉरी, ए जी की वैल्यू भी कितनी आ गई? 126. ठीक है, जी ई डी हमारे पास 126 डिग्री है, तो ए जी ई भी कितना हो गया? 126 डिग्री. तो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ चुका है ए जी ई, और सेकंड निकालना है जी ई एफ. अब जी ई एफ तो हमें क्लियर कट दिख रहा है. जी ई एफ कहाँ लाई कर रहा है? ये जी ई डी के बिटवीन में लाई कर रहा है. तो हम क्या करेंगे? जी ई डी को पहले ब्रेक करते हैं. जी डी की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री. ठीक है, और उसमें क्या क्या एंगल मिक्स है? जी ई एफ प्लस एफ ई डी. जी ई एफ
प्लस FED। और GEF FED की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ये डायग्राम में ही शो किया हुआ है, परपेंडिकुलर के यहाँ साइन बना और एंगल का मार्क भी है। तो GEF कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सॉरी, GEF हमें निकालना है, FED की वैल्यू 90 है, माइनस करके आएगा 126 में से 90 माइनस करेंगे। GEF 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये माइनस करके मेरे पास कितना आया 36 डिग्री। तो GEF की वैल्यू भी आ चुकी है। लास्ट रह गया हमारे पास FGE। FGE एंगल कौन सा बन रहा है, ये FGE ये एंगल बन रहा है। ये एंगल देखो, ये एंगल हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। AGE और FGE दोनों लीनियर पेयर का काम कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे AGE प्लस FGE, दोनों की वैल्यू 180 है बाय लीनियर पेयर। AGE की वैल्यू हमारे पास है कितनी 126 डिग्री और FGE की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से FGE कितना आएगा 180 माइनस 126 डिग्री, माइनस करेंगे 10 में से 6 गए 4, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 7 में से 2 गए 5, 54 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के 3 एंगल से 3 एंगल्स हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डायग्राम गिवन है। इन फिगर PQ पैरेलल ST। देखो डायग्राम में आपके पास PQ पैरेलल ST ये 2 लाइंस गिवन है और इधर से एंगल PQR ये एंगल गिवन है और RST ये एंगल गिवन है एंड फाइंड QRS ये गिवन है। ये लाइन गिवन नहीं थी, इसे हमने ड्रॉ किया है अपने प्रूफ को लाने के लिए। इसको हाइड कर देते हैं, आपकी बुक में डायग्राम होगा, ठीक है। ये मैंने पहले से बना के रख लिया ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए ज़्यादा। आपका डायग्राम क्या है, ओनली PQ पैरेलल ST ये गिवन है और ये एंगल गिवन है PQR एंड RST और इधर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। तो गिवन में क्या लिखोगे, PQ पैरेलल ST PQR एंगल 110 डिग्री एंड RST कितना है 130 डिग्री। कंस्ट्रक्शन हमने की ड्रॉ MN जो हमने लाइन ली है पैरेलल है PQ के, ठीक है, और PQ पैरेलल ST के ये तो गिवन है और MN पैरेलल मैंने PQ के लिए बाय कंस्ट्रक्शन। तो नेचुरली है MN पैरेलल ST के भी होगी क्योंकि MN PQ पैरेलल क्या है ST के हैं। जब मैंने MN PQ के लिए पैरेलल तो MN किसके पैरेलल होगी ST के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, ये तीनों की तीनों लाइंस हमारी क्या हैं आपस में पैरेलल हैं, PQ MN और ST। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं एंड एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर आपको थर्ड वाला रूल अप्लाई करना है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देती हूँ थर्ड वाला रूल क्या था। देखो जो स्टार्टिंग में हमने बताया था जिसमें सारे हमने पेयर बनाए थे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री होता है। वो कैसे होगा, ये 2 लाइंस हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द, इंटीरियर का मतलब जो लाइंस के अंदर बन रहे हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं सेम साइड वाले 4 और 5, इन दोनों का सम क्या होगा 180। ऐसे ही 3 + 6 दोनों का सम क्या होगा 180। तो ये रूल क्या होता है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो यही रूल हमें यहाँ फॉलो करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब तक मैंने सारा गिवन लिखा, ठीक है, MN पैरेलल ST। अब हम आते हैं फर्स्ट पेयर की तरफ। PQ पैरेलल MN है तो MR के भी होगा क्योंकि मुझे यहाँ तक पेयर चाहिए। PQ पैरेलल MN है तो यहाँ से क्या निकलेगा, PQ पैरेलल MR के भी होगा क्योंकि इस टाइम मुझे यही इतना ही रिजल्ट चाहिए। और अब देखो ये 2 लाइंस पैरेलल हैं
और क्यू आर क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल, ये जो दोनों एंगल हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं। तो यहाँ लिखोगे क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, देन एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर एम, दोनों का टोटल 180 होगा। तो यहाँ रीज़न लिखोगे एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखो सेकंड रिजल्ट की तरफ आते हैं। सेकंड रिजल्ट में हमें क्या गिवन है, एस टी पैरेलल है ना, इसी तरह से आर एन के, एम एन के पैरेलल है, नेचुरली आर एन के भी होगा। तो यहाँ पर ऐसा ट्रांसवर्सल है, तो इसमें भी आप यही लिखोगे, दोनों का टोटल, इस एंगल को और 130 को, दोनों का टोटल को क्या लिखोगे, 180 के इक्वल। यहाँ पर भी सेम यही रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ वैल्यू निकाल लो। पी क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 110 डिग्री। क्यू आर एम हमें हम इससे मिल जाएगा, क्यू आर एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 माइनस 110 डिग्री, कितना आया ये, 70 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, लिखेंगे एस टी पैरेलल आर एन। एस टी पैरेलल, देखो एस टी पैरेलल एम एन के है, आर एन भी तो उसी लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ आर एन। एस टी पैरेलल आर एन एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। एस टी पैरेलल आर एन एंड ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या है, एस आर। एस आर इज ट्रांसवर्सल। ओके, एस टी पैरेलल आर एन एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल, then angle RST plus then angle RST plus SRN, एंगल SRN, दोनों का टोटल 180 होगा बाय लीनियर पेयर। RST की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180, RST की वैल्यू 130 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल SRN कितना आ जाएगा, 180 में से 130 को लेस करोगे, SRN 180 माइनस 130 50 डिग्री आ गया। अब देखो जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल निकालना है। तो ये 3 एंगल जो हैं लीनियर पेयर का काम कर रहे हैं। तो एम आर क्यू एंगल और एस आर एन दोनों की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखो तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लिखेंगे एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस, एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एन इज इक्वल टू 180 अगेन बाय लीनियर पेयर। एम आर क्यू की वैल्यू कितनी आई है, एम आर क्यू लिखो या क्यू आर एम लिखो, वैल्यू सेम है, बस जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा वो आपका बीच में होना चाहिए, उसको मिड में लिखना है। ये पॉइंट हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस, ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एस आर एन 180, इसकी वैल्यू भी सॉरी हमारे पास है 50 डिग्री राइट करनी थी। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर एन, फिर से एस आर एन 50 डिग्री 180 डिग्री। अब 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 डिग्री। तो क्यू आर एस 180 में से 120 को आप दूसरी साइड ले जाओ तो 60 डिग्री आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री।
एंगल ए पी क्यू, ये वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी कितना 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, एंड पी क्यू क्या कर रही है, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, तो ए पी क्यू के नीचे ए पी की वैल्यू लिख देते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर हमारे पास कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आया, अब हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। एक्स की वैल्यू तो मेरे पास एक्स क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर एंगल को ही एक्स नेम दिया गया, दैट मीन्स एक्स एंगल, मैंने एक्स नहीं लिखा, पी क्यू आर का मीनिंग ही एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब हमें क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको इतना तो पता है ट्रायंगल के हमें अगर 2 एंगल्स मिल जाएं तो थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड एंगल देखो, एक्स मिल चुका है मुझे, थर्ड एंगल ये एंगल हम निकाल सकते हैं बाइलिनियर पेयर। क्यू आर पी, इस एंगल को क्या नेम दोगे, इंटीरियर एंगल है, इसे कैसे रीड करोगे, एंगल आर भी सिंगल डिजिट से भी, इसको सिंगल अल्फ़ाबेट से भी रीड कर सकते हो। कंप्लीट नेम देना चाहते हो तो क्यू आर पी प्लस पी आर डी, दोनों का टोटल क्या होगा 180। ठीक है, बाइलिनियर पेयर, तो यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस पी आर डी, दोनों का टोटल 180 डिग्री लिखोगे बाइलिनियर पेयर। पी आर डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और क्यू आर पी की वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर पी प्लस इसकी वैल्यू क्या लिखोगे 127 डिग्री। एंगल क्यू आर पी कितना हुआ 180 में से 127 डिग्री, लेस करके मेरे पास कितना आया, 10 में से 7 गए 3, ठीक है, 7 में से 2 गए 5, 53 आ गया। ओके, अब आते हैं ट्रायंगल के, आपको पता ही है ट्रायंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ये तो आपको पहले से पता, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल एक्स प्लस वाई प्लस पी आर क्यू, तीनों का टोटल 180 होता है, ये हमें पता ही है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 50 डिग्री, वाई की वैल्यू कितनी आई है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी, और पी आर क्यू कितना आया, पी आर क्यू एंड पी आर क्यू सेम थिंग है, आर आपका मिड में होना चाहिए, आप मूव कर सकते हो। 53 डिग्री 180 डिग्री। अब देखो y 53 और 50 दोनों को ऐड करो कितना आएगा 100 कितना आएगा 103 डिग्री इज इक्वल टू 180, और y की वैल्यू क्या आएगी 180 में से 103 लेस करोगे, 10 में से 3 कट 7, यहाँ आपके पास 77 डिग्री आ गया। तो एंगल y भी हमारे पास आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।